तौर पर टीम हाँ, में आए थे तो ये चैंपियंस ट्रॉफी से जुड़ा एक बड़ा अपडेट सामने आ रहा है। पाकिस्तान ने टॉस जीत लिया है। पाकिस्तान ने पहले गेंदबाजी का फैसला लिया है। आज से चैंपियंस ट्रॉफी का आगाज हो चुका है, शुरुआत हो चुकी है। पहला टॉस पहले मैच के लिए हो चुका है। पाकिस्तान ने पहला टॉस जीता है और इसी के साथ पाकिस्तान ने गेंदबाजी करने का फैसला लिया है। पहले बॉलिंग करेगी पाकिस्तान की टीम और न्यूजीलैंड की टीम बैटिंग करेगी। मैच का आगाज हो चुका है और 15 मैच 19 दिन 8 टीमें। महामुकाबला चैंपियंस ट्रॉफी के लिए 8 साल के बाद बड़ा दिन है। सबकी निगाहें इसी पर टिकी हुई हैं। लगातार इसी पर चर्चाएं जारी हैं। टीम को लेकर मनोज जी आप बता रहे थे, विस्तार से जरा बताइए क्या फायदा और क्या नुकसान हो सकता है किस धुरंधर के बाहर जाने से। देखिए, जैकब डफी जो है एकदम उभरते हुए खिलाड़ी थे और वो खिलाड़ी थे जो पाकिस्तान के खिलाफ डेब्यू किया था और 4 विकेट चटकाए थे, मैन ऑफ द मैच बने थे, लेकिन उनको टीम में जगह नहीं मिली है। हेनरी को टीम में जगह मिल रही है जो कंसिस्टेंटली अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। 2019 के वर्ल्ड कप में तो उन्होंने भारत को भी बहुत परेशान किया था अपनी सदी हुई लाइन लेंथ से। और अभी थोड़ी देर पहले हमने जो है वहाँ पर पिच के बारे में एनालिसिस देखा और पिच के बारे में बताया जा रहा है कि ये रनों से भरपूर पिच होगी, लेकिन यहाँ पर लाइन लेंथ पर कंट्रोल करना बहुत अहम होगा। जो टीम ज़्यादा गेंदबाज जो है ज़्यादा लाइन लेंथ पर कंट्रोल करके गेंदबाजी करेंगे, बैक ऑफ द लेंथ पर गेंदबाजी ज़्यादा रखेंगे, उतना ही उसको लाभ मिलेगा। तो मैं आपको जल्दी से टीम पढ़ के सुना देता हूँ। पाकिस्तान के प्रशंसकों की भी यहाँ कमी नहीं है, उन्हीं से शुरुआत करता हूँ। फ़खर जमान जिन्होंने सेंचुरी बनाई थी भारत के खिलाफ, वो टीम में खेलेंगे, ओपन करेंगे। बाबर आजम उनके साथ पारी की शुरुआत करेंगे। साउथ शकील, मोहम्मद रिजवान जो कि टीम के कप्तान है और विकेटकीपर बल्लेबाज हैं। सलमान अली आगा, तैयब ताहिर, खुशदिल शाह, शाहिन शाह अफरीदी, नसीम शाह, हारिस राउफ, इन त्रिमूर्ति है तेज गेंदबाजों की। और स्पिनर के तौर पर जो है अबरार अहमद हैं। न्यूजीलैंड की टीम अगर मैं कहूं तो वो भी आपको बता देता हूं। विल जंग जो है हालांकि बहुत अच्छी फॉर्म में नहीं चल रहे हैं, अगर वो चलते हैं तो वो एक बोनस होगा। डेवन कॉनवे बाएं हाथ के बल्लेबाज, और ये दोनों पारी की शुरुआत करेंगे। केन विलियमसन जिन्होंने शानदार सेंचुरी बनाई थी वो यहाँ खेल रहे हैं। डेरिल मिचेल, टॉम लाथम विकेटकीपर बल्लेबाज टॉम लाथम, ग्लेन फिलिप्स, माइकल ब्रेसवेल, मिचेल सेंटनर जो कि टीम के कप्तान हैं और बाएं हाथ के स्पिन गेंदबाज हैं। मैट हेनरी, नाथन स्मिथ और विल ओ राउर के, एक नई सनसनी जिन्हें कहा जाता है न्यूजीलैंड की गेंदबाजी में, जो कि तेज गेंदबाज हैं और अपनी ऊंची कद काठी का और उनका जो रिलीज आर्म जो है, जो जिस तरह से वो रिलीज करते हैं गेंद को, बहुत खतरनाक होता है। तो ये है दोनों टीमें और इस पर अब यही है कि मैच बहुत रोमांचक हो, हम यही उम्मीद करते हैं। और बिल्कुल मैच रोमांचक होगा और लंबे समय से इंतजार जो है इस मैच का किया जा रहा था। मनोज, इसी के साथ ये बताइए कि पाकिस्तान ने गेंदबाजी का फैसला लिया है, पहला टॉस जीत लिया है, तो ऐसे में न्यूजीलैंड पर इसका कितना ओवरऑल फर्क आप देखते हैं, असर पड़ता देखते हैं? देख लीजिए, अगले 15-20 ओवर में आपको इसका जवाब भी मिल जाएगा, लेकिन जहां तक अटकलों का सवाल है जो हम प्रेडिक्ट कर सकते हैं, क्योंकि जो शुरुआती ओवरों में पाकिस्तान की जो स्ट्रेंथ है वो उनकी गेंदबाजी है। अब हारिस राउफ भी टीम में आ गए हैं। हारिस राउफ का और इनका शाहिन शाह अफरीदी का चलना बहुत जरूरी है। दोनों अगर सही सटीक लाइन लेंथ से गेंदबाजी करते हैं तो निश्चित तौर पर मैं कहूंगा ये पाकिस्तान के लिए बहुत अच्छा होगा, लेकिन सटीक लाइन लेंथ होना बहुत जरूरी है, जो पिछले कई मैचों से देखने को मिली नहीं है। लेकिन क्षमताओं की कोई कमी नहीं है, कागजों पर यह टीम बहुत स्ट्रांग है, खासकर बॉलिंग के मोर्चे पर। लेकिन जो गलतियां की हैं पिछले कुछ मैचों में, ट्राई सीरीज में जो न्यूजीलैंड के खिलाफ जो 2 मैच हुए थे, जो बल्लेबाजी इनकी ढह गई थी, उस पर कंट्रोल करना होगा। एक बार तो 300-350 रन कुछ बने इनके खिलाफ, तो इसका मतलब है कि गेंदबाजी भी उस तरह से मुकम्मल तौर पर काम नहीं कर पा रही है, एक टीम की तरह नहीं खेल पा रही है। वो एक बहुत बड़ी चुनौती होगा पाकिस्तान के लिए गेंदबाजी। और वहीं न्यूजीलैंड के लिए अच्छी बल्लेबाजी जो वो लगातार करते आ रहे हैं, विल जंग को चलना बहुत जरूरी है। अगर वो नहीं चले तो बाकी बल्लेबाजों की वही जिम्मेदारी, उसी जिम्मेदारी से उनको रन बनाने होंगे जैसे कि उन्होंने पिछले कुछ मैचों में बनाए हैं। तो 350 रन बनाइए, यहाँ पर खूब रनों से भरपूर पिच है, इसका लुत्फ हम उठा रहे हैं और आप भी उठाइएगा लुत्फ इसका। और मैं समझता हूं कि यहाँ शुरू के ओवरों में जिसने जैसा रिस्ट्रिक्ट कर दिया जिसको, उसको निश्चित तौर पर उसका लाभ मिलेगा। बिल्कुल। और मनोज जी, मेजबान पाकिस्तान टॉस भी जीत चुका है और पहले मैच से शुरुआत भी कर रहा है। ऐसे में किस तरीके से रहती है उन्हीं की ये जमीन, उनके लिए लकी, ये देखने वाली बात होगी, क्योंकि उनकी जमीन पर मैच की शुरुआत हो रही है और सबसे पहले उन्हीं का मैच जो है वो न्यूजीलैंड के साथ देखा जा रहा है। ऐसे में हर किसी की निगाहें जो है इस पर टिकी हुई हैं। रनों को लेकर हम बात कर चुके हैं, बॉलिंग को लेकर हम बात कर चुके हैं, इसके अलावा भी और कई ऐसे मापदंड होते हैं जो बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। पिछले मैचों के मुकाबले को अगर हम याद करें न्यूजीलैंड के साथ पाकिस्तान का और उसके बाद आज देखें तो कितना फर्क जो है वो महसूस हो सकता है? देखिए, आपने कहा, बड़ा अच्छा सवाल है कि आपकी बल्लेबाजी और गेंदबाजी के अलावा और पक्ष भी बहुत महत्वपूर्ण होते हैं और वो महत्वपूर्ण पक्ष है फील्डिंग।
क्योंकि जब कोई टीम रनों का अंबार लगा देती है तो देखने में आया है कि उनकी फील्डिंग दबाव में और भी ज्यादा बिखर जाती है, तो उससे थोड़ा बचना होगा। कई कैच आप टपका देते हैं, कई बार हाथ में आए हुए कैच आपने टपका दिए हैं। तो मैं समझता हूं कि आज यहां पर एक कड़ा इम्तिहान है, क्योंकि फील्डिंग अगर आपकी अच्छी रहेगी तभी आप गेंदबाजों का मनोबल बढ़ेगा। और क्योंकि नसीम शाह ने पिछले मैच में, जो आखिरी मैच था फाइनल मुकाबला, उसमें अपनी तरफ से बहुत अच्छी गेंदबाजी की थी, तो क्षमताओं की उनमें कोई कमी नहीं है। कागजों पर मैं हमेशा कहता रहा हूं कि पाकिस्तान की टीम एक ऐसी टीम है जो बहुत स्ट्रांग टीम मानी जाती है, लेकिन परफॉर्म करना बहुत मायने रखता है। और जितनी विपरीत परिस्थितियां होती हैं उसी में उतना वो चमके भी हैं। 1992 का वर्ल्ड कप देखिए, जहां वो 3 मैच हारे, एक मैच में हारते हारते बचे, बारिश ने बचा लिया, जहां 74 रन पर उनकी टीम का पुलिंदा बंद गया था, उसके बावजूद वो टूर्नामेंट जीतते हैं। 1999 का वर्ल्ड कप जिसमें वो फाइनल में पहुंचते हैं, वहां वो बांग्लादेश से भी हार जाते हैं, उसके बावजूद फाइनल में पहुंचते हैं। 2009 का T20 वर्ल्ड कप जीतते हैं, वहां भी वो 2 मैच हारते हैं, उसके बावजूद वो टूर्नामेंट जीत जाते हैं। इसी तरीके से आप देखें तो जो 2022 के वर्ल्ड कप T20 वर्ल्ड कप में फाइनल में पहुंचे, वहां ये जो है जिम्बाब्वे से भी हार गए थे। तो पाकिस्तान के साथ ये है कि उनके अल्लाह जो है बहुत मेहरबान है, मुझे लगता है जितना खराब प्रदर्शन करते हैं उतना ही उनको इनाम भी मिल जाता है उस चीज़ का। लेकिन आप देखना है कि उनके अल्लाह और उनकी इबादत, उसमें कितना दम है आज पता चलेगा। उसका दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा। और यहाँ पर न्यूजीलैंड को रिस्ट्रिक्ट करना बहुत जरूरी है। अगर आपने रिस्ट्रिक्ट नहीं किया, उनके विकेट नहीं लिए, बेशक आपने रनों पर कंट्रोल कर लिया, उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, आपको विकेट चटकाने ही होंगे। बिल्कुल, विकेट चटकाने होंगे, बहुत ज़रूरी है। और ऐसे में हमने लगातार बॉलिंग बैटिंग को लेकर भी जब बात की थी, उस वक्त भी पिछले 5 मैचों में जिस तरीके से खिलाड़ी यहाँ पर पाकिस्तान के थे, उनका रिकॉर्ड चेक किया था, उस वक्त तक के लिए ठीक था। लेकिन अब बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है, जिस तरीके से आपने कहा मनोज जी कि अल्लाह बहुत मेहरबान है कि बिना कुछ मेहनत करे, बिना कोई बड़ा कमाल किए भी उनके हक में फैसला आ जाता है और उनके हक की तरफ जो है पूरा मैच चला जाता है। लेकिन अब देखना होगा कि उन्हीं की सरजमीं पर क्या वाकई में अल्लाह मेहरबान रहते हैं उनके ऊपर, या फिर दूसरी टीम पर मेहरबान हो जाते हैं। ऐसे में आज का जो ये मैच है काफ़ी दिलचस्प है, क्योंकि इसी के साथ आगाज हो रहा है चैंपियंस ट्रॉफी का और शुरुआत हो रही है। तो ऐसे में ये जो मैच है मनोज जी, बहुत कुछ डिस्क्राइब कर देगा पूरी सीरीज को लेकर। 19 दिनों को लेकर, आने वाले 19 दिनों का बहुत कुछ बयां कर देगा आज का ये मैच। आपको भी यही लगता है क्या? जी हाँ, बिल्कुल। मैं समझता हूँ एक आगाज़ होना बहुत ज़रूरी, क्योंकि ये कोई ऐसा टूर्नामेंट नहीं है कि जैसे वर्ल्ड कप में होता है जिसमें आपको लगातार मैच खेलने हैं और सारी टीमों से मैच खेलने हैं। अगर 10 टीमें हैं तो आप 9 मैच खेलते हैं। यहाँ पर तो गिनती के आपके 3 मैच हैं, लीग मैच, हर एक को 3-3 मैच खेलने हैं। उसमें अगर आप 2 मैच हारे तो आपका बोरिया बिस्तर बंद होना तय है। तो आप एक एक मैच का बहुत उसकी कीमत है। हमने तो ये भी सुना कि वहाँ इस बात को लेकर दुआएं भी की जा रही हैं कि भाई बांग्लादेश का जो मुकाबला होना है हिंदुस्तान से, तो उसमें बांग्लादेश जीते ताकि पाकिस्तान को उसका फ़ायदा मिल सके, क्योंकि यहाँ गलती की गुंजाइश नहीं है। अगर आप गए तो फिर आपके लिए जो है एक आखिरी बाधा बचती है अपने आप को बचाने की। तो मैं समझता हूँ कि थोड़ी सी भी चूक बहुत महंगी साबित हो सकती है। फूक फूक के कदम जो है टीमों को रखने होंगे और तैयारी जो है वो नजर ही आ जाएगी। तो बस थोड़ी सी देर और उसके बाद धुएंधार पारी जो है वो देखी जाएगी और बहुत जल्द फैसला भी जो है वो हो जाएगा। मनोज जी, बहुत शुक्रिया आपका इन तमाम जानकारियों के लिए।